औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलही बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करहल मुशरिकून। सामीन गिरामी, मैंने इस वक्त आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत पेश करने की सादत हासिल की। ये आयत कुरानी जहाँ एक तरह से वादे खुदाबंदी है, वहाँ दूसरी तरफ दुनिया भर के मज़लूमीन के लिए एक तरह की मोटिवेशन है, एक तरह का हौसला है, जिसमें परवरदिगार दुनिया जहान के मज़लूमीन को ये पैगाम दे रहा है, ये वादा कर रहा है कि एक ना एक दिन दीन हक़ गालिब आकर रहेगा, ख्वाह ये बात मुशरिकीन को कितनी ही नागवार क्यों ना गुजरे। इस वक्त हम इस आय मुबारका के अगर मैं तफसील में जाऊँ या तनाजुर में जाऊँ कि किस तरह ये मज़लूमीन जहान के लिए एक वादा खुदाबंदी है। इस वक्त हम इस्लामाबाद में चाइना चौक के मकाम पर मौजूद हैं, जहाँ पिछले 3 दिन से आज तीसरा दिन है और जहाँ पर एक सिट इन धरना जारी है, एक एहतजाज जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और ये एहतजाज जो कोयटा में 3 जनवरी को एक दिल खराश वाक़या हुआ कि जिसमें 11 इंसानों को, 11 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह 1400 साल पहले करबो बला में मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को शहीद किया गया था, यानी उनके गर्दन पर खंजर चलाकर उनको कत्ल कर दिया गया। 3 जनवरी से 11 अफराद जिनकी गर्दनें काट दी गई और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्दनें मुकम्मल जुदा नहीं की गई, बल्कि उनको गर्दनें काट कर कुछ देर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। और उनका कसूर क्या था? बाद में जिस तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की, यानी दाइश ने, जो एक तकफीरी जमात है, जो एक मजहबी शिद्दत पसंद अफराद का टोला है, दाइश ने इनके कत्ल की ज़िम्मेदारी कबूल की। और इन 11 अफराद का जुर्म वही था जो आज से पिछले 20 साल में 25,000 शियों का जुर्म है, यानी मकतबे अहले बैत से ताल्लुक़ रखना। इन 11 अफराद को इस बिना पर बेदर्दी के साथ ज़िबा किया गया, शहीद किया गया, क्योंकि ये विलायत अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले थे। 3 जनवरी से आज 7 जनवरी हो गई है, 4 दिन हो गए हैं। कोयटा में इन 11 शहदा के वर्सा सर कटे जनाजे लेकर उन्हें तदफीन करने से इनकार करके मुसलसल धरना दिए बैठे हैं और उनके कुछ मुतालबात हैं। इंशाअल्लाह मेरे साथ इस प्रोग्राम में एक तरफ आगा ज़ैगम अब्बास मौजूद है और दूसरी तरफ वजिया ज़ैदी मौजूद है। इंशाअल्लाह मज़ीद बात करेंगे कि मुतालबात क्या हैं, मुतालबात के पूरा किए जाने में हुकूमत इतनी देर क्यों लगा रही है, और पाकिस्तान में ये जो शिया नस्ल कशी का सिलसिला है जो 1980-1990 से चला आ रहा है, आखिर इस सिलसिले का अख्ताम कब होगा और आखिर कब रियासती इदारे, रियासत, हुक्मरान, मुख्तलिफ सियासी जमातें जो पिछले 30-40 सालों में इक़्तिदार हासिल करती नहीं, आखिर कब वो इस मसले को संजीदगी से देखेंगी, ना सिर्फ शिया नस्ल कशी को संजीदगी से लेंगी बल्कि हज़ारा शिया नस्ल कशी को भी आखिर कब संजीदगी से लिया जाएगा। तो मैं इन सवालात का साथ साथ ख़ुद भी कुछ बातें करती जाऊँगी। आगाज़ करती हूँ आगा ज़ैगम अब्बास साहब से। अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब, जो अभी जैसे कि बात हुई कि कोयटा में धरना शुरू हुआ और उसके बाद इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने उसके सॉलिडारिटी में धरना शुरू कर दिया, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? यानी यहाँ जो शुरका बैठे हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो किस जज्बे के तहत इतनी शदीद सर्दी में रात के वक्त बारिश में इस्लामाबाद में बैठे हैं, आखिर यानी इसका पस मंज़र क्या है? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इस्लामाबाद की सरज़मीन पे हम कोयटा के शुहदा के लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती के लिए हाज़िर हैं, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम शुहदा के खून के साथ ये तजदीद अहद करें कि आज आप कुर्बान हुए हैं, लेकिन आपकी कुर्बानी करबला वालों की कुर्बानी की याद को ताज़ा करती है। आप जिस तरह से ज़िबा किए गए हैं, हमारे सामने 1400 साल पहले भी ये वाक़या हुआ, जिसको ज़ालिम ये समझता था कि मैं उस वाक़े को बर्पा करके इस्लाम के हकीकी चेहरे पे पर्दा डाल सकूँगा, लेकिन उस खून को जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया ने कूचा व बाज़ार में छुपने नहीं दिया और वो अलम लेकर मैदान में उतरी। और आज भी हम इस सरज़मीन इस्लामाबाद पर उसी अलम के साथ इस खाली सड़क पे खड़े हैं कि जिसमें हमारा सिर्फ़ एक ही नारा है कि हम इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और इज़्ज़त की मौत हमें नसीब होनी चाहिए। हम कभी भी किसी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर हमें जीने का हक़ नहीं दिया जा रहा तो आप इसके पीछे जो आला कार फरमा हैं उनकी तरफ तवज्जो कीजिए। वो रियासती इदारे कि जो कल तक पाकिस्तान के अंदर दाइश के मुनकिर थे, दाइश के इनकारी थे कि कोई ऐसी
तंजीम पाकिस्तान में वजूद नहीं रखती, आज उनके मुंह पे तमाचा है। जो इनकारी थे आज वो देख लें कि वो तंजीम दाइश यानी दौला इस्लामिया फिल इराक व शाम, जिसको शाम में शिकस्त हुई, हुसैनियों ने जिनको शाम में अपने पांव तले रौंदा, जिनको इराक के अंदर धूल चटाई गई, जब वो वहाँ से शिकस्त खोरदा होकर निकले हैं तो उन्हें किसी मुल्क में पनाह नहीं मिली और उन्होंने एक ऐसा नर्म जाविया देखा है शायद दुनिया में, जिसके तहत वो हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। और इन बेगुनाहों को जब इनकी गर्दनें काट रहे थे तो एक परचम सामने अवीज़ा किया हुआ था जिस पे दाइश की अलामत थी, और बाद में उन्होंने कबूल भी किया इसको, जो कि ख़ुद हमारे रियासती इदारों पे एक सवालिया निशान है कि आज कल तक तो आप मुनकिर थे, कल तक तो आप इनकारी थे, आज जब वो यहाँ पे आए हैं उन्होंने ये कार्रवाई की है तो ये 11 लोग नहीं मारे गए, ये 11 शिया हज़ारा नहीं मारे गए, ये 11 पाकिस्तानी नहीं मारे गए, बल्कि हमारे 11 इदारों का कत्ले आम हुआ है। 11 साबका हुकूमतें गिरी हैं कि जो मुनकिर थी कि हमने पाकिस्तान के अंदर अमन बर्पा करने के लिए अपना किरदार अदा किया है। आज कोयटा की सरजमी पे सर्दी के आलम में उन शहदा को लेकर अगर लवाहिकीन बैठे हैं तो हम 1 पॉइंट एजेंडा पे पूरे पाकिस्तान में बैठे हैं, और वो यही है कि कोयटा के शहदा के लवाहिकीन अगर मुतमईन होकर अपने घरों को लौट जाएं तो हम भी यहाँ से अपने घरों में जाके आराम की नींद सो सकेंगे। लेकिन बात याद रखना कि अगर वो लोग अपने घरों को नहीं जाते, जो उनके मुतालबात हैं जैसे भी हैं, यकीनन उनका कोई एक मुतालबा भी आइन और कानून के ख़िलाफ़ नहीं है। जो उनके मुतालबात हैं, रियासत माँ का किरदार अदा करती है और रियासत का हुक्मरान बाप का किरदार अदा करता है। उन्होंने गैरों से इल्तिजा नहीं की, उन्होंने अपने बाप से इल्तिजा की है, रियासत के हुक्मरान से इल्तिजा की है कि आप आएँ, हमें इन बेवफाओं के साथ बात नहीं करनी, हमें जो बावफा नज़र आएगा हम उसके साथ बात करेंगे। आपको वो बावफा समझते हैं, आप उनकी फरियाद सुनने के लिए तशरीफ़ ले जाइए, लिहाजा उनकी आप फरियाद सुनेंगे। मैं ये आपसे वादा करता हूँ इस सरजमीन इस्लामाबाद पे खड़ा होकर इन नहते मुसलमानों का, अपनी माँओं बहनों का, कि जो इस सर्दी के आलम में अपने बच्चों के साथ इस मैदान में उतरी हुई हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हम मौला अब्बास के मानने वाले हैं। हम सरकार वफा का अलम हाथ में उठा के ये आपसे वादा करते हैं कि हम जिस वफादार को मानते हैं उस वफादार के साथ जो भी वफा करता है ये कौम उसके साथ वफा करती है। और ये भी याद रखना कि जो इस कौम के साथ बेवफाई करता है, सरकार वफा का अलम उठाने वाले उस कौम को वो सबक सिखाते हैं कि यजीदियत के मुर्दाबाद होने की बदबू हर जगह से उठती है। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आगा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और ये इतना बड़ा अलमिया है जो पिछले 25 साल से पाकिस्तान में हम देखते चले आ रहे हैं कि कातिल एक मखसूस फ़िरके को, शिया फ़िरके को कत्ल करके फ़ख्रिया इस बात का ऐलान करते हैं, और वो ख़ुद बताते हैं कि हम शियों को इसलिए कत्ल करते हैं क्योंकि हमारे नज़दीक शिया नजिस कौम है, शिया वाजिबुल कत्ल हैं। 2013 में जब साने अलमदार रोड हुआ था, उसके बाद लश्कर जंगवी ने बाकायदा कोयटा में अलमदार रोड पर पैम्फलेट तकसीम किए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि शिया चूँकि पाकिस्तान की नजिस तरीन कौम है तो इसलिए या तो तुम पाकिस्तान छोड़कर चले जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। साने अलमदार रोड के बाद ही दाइश की जो पाकिस्तान में नज़रियाती साथी हैं, जो उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट फराहम करने वाले हैं, लश्कर जंगवी सिपाही साहबा, उनका जो कोयटा चैप्टर का सरबराह है रमज़ान मेंगल, शफीक मेंगल, इन लोगों ने बाकायदा सेंचुरी सॉन्ग रिलीज़ किए, यानी 100 अफराद को बेगुनाह शहीद करके फिर उनके ऊपर खुशी और जश्न मनाया जा रहा है। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट था जो अभी आगा साहब ने भी जिस पर बात की कि कातिल कत्ल करने के बाद खुद ऐलान करता है कि मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ, मैं इनको इनके फ़िरके की वजह से मानता हूँ, लेकिन रियासत मुसलसल दाइश के पाकिस्तान में मौजूदगी से इनकारी है। कुछ साल पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद में हत्ता कि हाईवे पर दाइश की वॉल चॉकिंग की गई। पिंडी के अंदर अगर जाएं वहाँ पर जगह जगह आपको दाइश की वॉल चॉकिंग नज़र आती है, लेकिन रियासत मुसलसल इस बात से इनकारी है। एक और सवाल जो सुनने वालों के जहन में और जो तजियाकारों के जहन में पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि अगर दाइश बराह रास्त पाकिस्तान में बिलफर्ज काम नहीं भी कर रही, फिर भी दाइश के जो लॉजिस्टिकल सपोर्टर्स हैं, जो दाइश के नज़रियाती साथी हैं, सिपाही साहबा है, लश्कर जंगवी है, लाल मस्जिद है जो इस वक्त चाइना चौक से चंद सौ गज़ के फासले पर है। लाल मस्जिद को चलाने वाला मौलवी अब्दुल अजीज़ और उसकी बीवी उम्मे एहसान,
वो ख़ुद यूट्यूब पे अपने पैगामात चलवा कर दाइश को पाकिस्तान आने की दावत दे चुके हैं, पाकिस्तान में आके खिलाफत का झंडा लगाने की दावत दे चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रियासत से सवाल बनता है, रियासती इदारों से सवाल बनता है, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनसे सवाल बनता है कि नंबर 1 दाइश पाकिस्तान में मौजूद है, वो वारदातें भी कर रही है, बल्कि ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है कि जैसे वो इराक़ और शाम में कत्ल करते थे गर्दनें ज़िबा करके, पहला वाक़या है कि पाकिस्तान में किसी को इस तरह से शहीद किया गया। नंबर 1 दाइश पाकिस्तान में मौजूद है, आखिर आप क्यों उसके वजूद से मुसलसल इनकार करते हैं? दूसरा सवाल कि दाइश के जो नज़रियाती साथी हैं, जो उनके लॉजिस्टिकल सपोर्ट फराहम करने वाले हैं, आखिर क्यों वो आज़ादाना फिर रहे हैं? नंबर 3 कोयटा में लश्कर जंगवी दाइश को जो सपोर्ट कर रहा है, जो उनका चैप्टर चला रहा है, रमज़ान मेंगल है, शफीक मेंगल है, कभी उनको अरेस्ट कर दिया जाता है, कभी उनको आज़ाद कर दिया जाता है। उन्हें जनरल इलेक्शन में 2018 में रमज़ान मेंगल ने जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया मेंबर कौमी असम्बली बनने के लिए। इनको आखिर इस हद तक आज़ादी क्यों दी जाती है? तो ये सवाल है रियासती इदारों से, सिक्योरिटी के इदारों से कि आखिर इनको क्यों लगाम नहीं डाली जाती। इस गुफ्तगू के साथ मेरे साथ मौजूद हैं खार वजिया। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, इस्लामाबाद में इस वक्त आज तीसरा दिन है जब हम धरना दे रहे हैं। पिछले 2 दिन में बारिश भी होती रही और रोज़ाना खार यहाँ पर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, बुज़ुर्गों के साथ आती हैं। तो आखिर कौन सा ऐसा जज्बा है जो आप अपना घर का आराम छोड़ के, और यहाँ से काफ़ी दूर आपकी रिहाइश है, छोटे बच्चों को लेकर, बुज़ुर्गों को लेकर, आखिर आप क्यों आती हैं? आपके अपने क्या मुतालबात हैं और आप कब तक यहाँ पर बैठी रहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर हमारा बैठने का मकसद ये है कि हम मज़लूम के हामी हैं हमेशा से। सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ मेरी माएँ, मेरी बहनें नहीं, हर शिया कौम का मेंबर जो है वो मज़लूम का सबसे बड़ा हामी है। हम हमेशा से जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हैं। 3 दिन हो गए कि हम अपने बच्चों के साथ, अपनी माँओं के साथ, अपनी बहनों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उस एक बहन की आवाज़ हमारे कानों में अब तक गूंजती है जो ये कहती है कि मेरे घर में जनाजे उठाने वाला कोई नहीं रहा, जिसके 5 भाइयों को कत्ल कर दिया जाता है और वो बहनें ये फैसला करती हैं कि हम अपने भाइयों का जनाजा खुद उठाएंगे। मैं भी एक बहन हूँ, मेरा भी एक भाई है, और मैं समझ सकती हूँ कि एक बहन पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी कि जब वो अपने भाई के उस जनाजे पर हैं जो वो जानती है कि मेरे भाई को नाम हुसैन लेने की वजह से इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया कि मैं देख रही थी कि उनका एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कहती हैं कि मेरे भाई को उस छुरी से कत्ल किया गया कि जिससे सब्ज़ी काटना तक मुश्किल है। तो मुझे याद आ गया करबला का वो वाक़या जिसमें कुंद खंजर से इमाम हुसैन को 13 ज़रबों के साथ कत्ल किया गया। तो वो शिम्र मरा नहीं है, वो आले सुफियान, वो आले ज़याद, वो आले मरवान मरे नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं। ये वही कौम है जिन पर ता क़यामत लानत है और लानत जारी रहेगी इसी तरह। क्यों ये हमारे मर्दों को मार देते हैं? क्यों हमारे जवानों को मारते हैं? क्या इनको ये लगता है कि हमें हमारे मर्दों को, हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को मार के ये हमें ख़त्म कर देंगे? हमारे मर्द ख़त्म हो गए, हम औरतें बाहर आएंगी। और मेरे कायद ने कहा कि अगर ये समझते हैं कि हम मार कर ख़त्म कर दिए जाने वालों में से होते तो हम करबला में ख़त्म हो चुके होते, हम करबला में शहीद हो चुके होते। 1400 साल से अब भी अगर हुसैन के नाम लेवा ज़िंदा हैं तो ये क्यों नहीं मान लेते कि ये ता क़यामत जारी रहेंगे? क्योंकि हुसैन का नाम तो वो नाम है जिसके कायम व दायम रहने का वादा तो अल्लाह ने किया है। जो हम तो दुआए ज़हरा हैं, हम कैसे ख़त्म हो सकते हैं? ये इनकी सोच रहेगी, ये बहुत मुगालते में है कि ये हमें ख़त्म कर देंगे और ये हुसैन के नाम लेवा लोगों को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। हर माँ अपने गोद में अपने एक बच्चे को लिए बैठी है, वो बच्चे जिनको शायद वो इस मौसम में कभी सर्दी में बाहर ना निकालती, लेकिन हुसैन के नाम पे हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे बच्चे, हमारी जानें कुर्बान हैं। और अगर इनको ये लगता है कि 11 बंदे मार के, 10 बंदे मार के, 82 बंदे मार के हमें डरा सकते हैं, तो हर दफ़ा जब भी इन्होंने कत्ल किया, हम पे जुल्म किए, इन्होंने ये देखा है कि उससे ज़्यादा लोग बाहर निकले हैं। तो अभी भी ये इस बात को जान लें, ये समझ लें, इनके लिए बहुत बेहतर होगा कि ये जान लें इस बात को कि हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। ना पहले डरते थे, ना अब डरते हैं। 1400 साल से हम वो लोग हैं जो अपने हाथ पांव कटवा के इमाम हुसैन की ज़ियारत को जाते थे। तो ये किस जज्बे को मौत देना चाहते हैं? यहाँ पे मौजूद किसी भी बच्चे की आंखों में आपको खौफ दिखाई नहीं देगा, कभी भी नहीं। वो बच्चे जो ये जानते हैं कि इस जगह पर आना या किसी ऐसे जुलूस में जाना जहाँ पर हो सकता है कि उनकी जान को ख़तरा हो, कभी मैंने नहीं देखा कि कोई बच्चा इस डर से घर में बैठा हो कि वो हुसैन के जुलूस में नहीं जाएगा क्योंकि उसकी जान को खतरा। जी, बल्कि जब 2013 में राजा बाज़ार का सानिया हुआ था और उसके बाद अरबाइन का वाक़या आया था, तो जहाँ उस जुलूस में मसलन 50,000 अफराद शामिल होते थे, वहाँ हमने देखा कि 5 लाख अफराद ने शिरकत की और माओ ने बच्चों को कहा कि अगर तुम पहले नहीं जाते थे तो इस दफ़ा ज़रूर जाओ। तो ये एक ऐसा जज्बा है। खार ने एक बहुत अच्छी बात की। इस वक्त यहाँ पर डी चौक में छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ पर बुज़ुर्ग ख़वातीन भी मौजूद हैं। ख़वातीन की एक बड़ी कसीर तादाद मौजूद है जो सुबह से लेकर रात तक वक्तन फ़वक्तन आती है। और एक अजीब सा जज्बा
देखने में नज़र आ रहा है कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मिसाल के तौर पर न्याज तकसीम हो रही है। कोई आ रहा है वो अपने साथ खाने पीने की अशिया लेकर आ रहा है, न्याज तकसीम की जा रही है। कोई यहाँ पर गैस के सिलेंडर या हीटर मुहैया करने की कोशिश में। और किसी से भी अगर बात हो तो उसका एक ही सवाल है कि आखिर इन 11 मजलूम अफराद को इतनी बेदर्दी के साथ शहीद क्यों किया गया। कल यहाँ पर धरने में एक खातून मौजूद थी, बुजुर्ग खातून थी। उनसे बातचीत के दौरान जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप ठीक तरह से चल नहीं सकती लेकिन इतनी शदीद सर्दी में आप सुबह से यहाँ पर बैठी हैं, तो आप दीदा होकर कहने लगी एक हुब्बे अली का ताल्लुक़ है जिसमें हम सब आपस में बंधे हुए हैं। इस ताल्लुक़ की बिना पर तकलीफ़ कोयटा में किसी को होती है, उनका दर्द हम यहाँ पर सहते हैं। न सिर्फ इस्लामाबाद में सहते हैं बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में, कराची में 13 मकामात पर धरना हो रहा है, शिकारपुर में धरना हो रहा है, लाहौर में धरना हो रहा है। हर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहा है, सवालात कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल ये पैदा होता है कि रियासत जिसका किरदार एक माँ की तरह होता है, बल्कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उन्होंने चंद साल पहले जब ख़ुद वो अपोजिशन में थे और हुकूमत में नहीं थे, 2013 में जब सानिया हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म का किरदार एक बाप की तरह का होता है और अगर एक बाप अपनी औलाद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना कर सके तो ये उसकी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवाल है। 2013 में जब अलमदार रोड का धरना जारी था तो वज़ीर आज़म क्योंकि उस वक्त अपोजिशन में थे तो वो अलमदार रोड पहुंचे और उन्होंने खुलकर कातिलों का नाम लिया। ऑन रिकॉर्ड उनका बयान मौजूद है कि ये लश्कर जंगवी का हमला है। आज हम देखते हैं कि जब वो अपोजिशन से हटकर हुकूमत में आए हैं, एक अजीब तरह की बेहिस्सी का मुजाहरा हमें हुकूमती एहलकारों की तरफ से देखने में आ रहा है। मुशीर जो वज़ीर आज़म के हैं, जब वो कोयटा पहुँचे, उन्होंने भी बजाय शुहदा के वुरसा के सर पे हाथ रखने के, उनको तसल्ली देने के, उनसे ताज़ियत करने के, मज़ीद दिल को दुखाने वाले जुमले कहकर आ गए। हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने वैसे तो वो कह देते हैं कि अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा तो उसमें उस पर 72 घंटों के अंदर अंदर गद्दारी का मुकदमा कायम हो जाएगा, लेकिन वो कोयटा गए, वो भी सतही बयानात देने से आगे नहीं चल सके। उनसे सवाल बनता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने वाले के अंदर 72 घंटों के अंदर अंदर मुकदमा हो जाएगा तो वो जो 11 शुहदा के वुरसा बैठे हैं, जो 11 मासूम इंसानी जाने गई हैं, 4 दिन हो गए हैं, 72 घंटों से ज़्यादा वक्त हो गया है, उनके कातिलों को गिरफ़्तार करने के लिए क्या कोई टाइमलाइन आप दे सकते हैं? एक बेहिस्सी का मुजाहरा हुकूमत की तरफ से सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म साहब, और ये कितनी मज़ाक़ ख़ेज़ बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी एटमी ताकत है, वो कोयटा जाना चाह रहे हैं शुरका को ये तसल्ली देने के लिए कि हम आपकी सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे, लेकिन उनका अभी तक कोयटा ना जाने का जवाज़ क्या है? वज़ीर आज़म को कोयटा जाने की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली। तो जिस शख्स को ख़ुद सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिली हो, वो भला अपनी आवाम को सिक्योरिटी या तहफ़्फ़ुज़ के वादे फराहम करने में किस हद तक कामयाब हो सकता है? इस वक्त हमारे पास चाइना चौक इस्लामाबाद के धरने में MWM गिलगित बल्तिस्तान के जनरल सेक्रेटरी आगा अली रिजवी मौजूद हैं। आगा साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपसे इतने अजीम सानिया पर आपसे ताज़ियत आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। ऐसा सानिया है कि जिसने कौम के हर दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान को दहला कर रख दिया। आगा साहब, अभी आपसे थोड़ी देर पहले मुख्तलिफ़ अफराद से बातचीत हो रही थी और एक सवाल जो तकरीबन हर कोई सोच रहा है, पूछ रहा है, जानना चाह रहा है कि कोयटा में इतनी सिक्योरिटी है जितनी शायद वफाक में भी नहीं है। मुख्तलिफ़ कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, मुख्तलिफ़ स्पाई एजेंसीज़ काम कर रही हैं, दिफाई बजट के नाम पर माहाना $91 मिलियन का बजट दिया जाता है। तो आखिर क्या वजह है कि ये दहशतगर्द इन सिक्योरिटी के इदारों की नज़रों से बचकर निकल जाते हैं? और साथ ही ये भी बताइएगा कि आखिर रियासत क्यों मुसलसल पाकिस्तान में दाइश के वजूद से इनकारी है, जबकि वो ख़ुद बारहा ऐलान कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान में आ चुके हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पूरी मिल्लत को मैं ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। यकीनन ये जो सवाल आपने किया है, ये सवाल हकीकी और जेन्युइन सवाल है। यकीनन ये चीज़ें जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात है, पाकिस्तानी फ़ोर्स जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर पहले नंबर पर है, खुसूसन हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि यहाँ पे जो नाक़िस हिकमत अमली है, जहाँ पे एक तो ये है कि जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है वहाँ पे नहीं होते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लेके जाते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि हमारे जो सिक्योरिटी खुसूसन फ़ोर्स है, उनको इन चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ मिले, सिक्योरिटी हो, जनाब अली हमारे सरहदों पे रहे। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वो लोग अभी सियासत में मुलविस हो चुके हैं, तिजारत में मुलविस हो चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये जो सिक्योरिटी इंतज़ामात है
ये नज़रअंदाज हो रहे हैं। तीसरे नंबर पर यह है कि ज़िया हुकूमत में फ़ोर्स में भी तालिबान घुस गए हैं। जो तकफीरियत माइंड के लोग हैं वो घुस चुके हैं, जो दाइशी माइंड के लोग हैं वो इसमें घुस चुके हैं तकफीरियत। तो हमारे फ़ोर्स को चाहिए, मैं आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर आज़म से भी, कि सबसे पहले जो अपने अंदर तकफीरी सोच के चीज़ें हैं वो उनको सफाई करें। आपने देखा कि JSK पे हमला हुआ, आपने देखा कि पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ, ठीक है नहीं। इनमें खुद तकफीरी माइंड के लोग जब JSK के अंदर से मिले हुए हैं तो बाहर से हमला करना बहुत ही आसान हो जाता है। लिहाजा इनको सफाया करना चाहिए। जब तक अंदर से इनको सफाई नहीं करेंगे आप अपने सिक्योरिटी इंतज़ामात को मुकम्मल सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकेंगे। अगरचि मैं अप्रिशिएट करता हूँ आर्मी चीफ साहब से भी और दूसरे FC है और दूसरे चीज़ों से भी, अगरचि इंतज़ामात जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे बेहतर हो रहे हैं, मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। एक और बात की तरफ मैं इशारा करना चाहूँ, जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे नहीं होना चाहिए। उनमें से एक ये है कि अभी आपने सुना होगा गिलगित बल्तिस्तान जंगलात और दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ से FC को लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे अगर ज़रूरत है तो हमारे जवानों को वहाँ पे जनाब वैकेंसीज़ निकाल के वहाँ पे उनको अपॉइंट किया जाए। हम बेहतर तरीके से अपने इलाके को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, नफ्सियात को भी हम हिफाजत कर सकते हैं। यहाँ से FC ला के वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ के FC को रखें, आप पंजाब में हिफाजत के लिए रखें, सिंध की हिफाजत के लिए रखें, प्रॉपर कोयटा और बलूचिस्तान की हिफाजत के लिए रखें तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आगा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि FC यहाँ से ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो भी उस सूरत में जब FC को बलूचिस्तान की हुकूमत खुद अपने सूबाई बजट से माहाना खतीर रकम पेश करती है। आगा साहब एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आपने बहुत अच्छी बात की कि अंदर से सफाई करने की ज़रूरत है, तो ये सफाई आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ इदारों में सफाई करने की ज़रूरत है, या अगर हम जो पाकिस्तान की हालत देखें ख़ास तौर पे 90 की दहाई से जो गली मोहल्लों में तकफीरी सोच रखने वाले अनासिर हैं, जो मशरूम ग्रोथ हो रही है मदारिस की, जिसके ज़रिए नौजवानों की जहन साजी हो रही है, तो जब वो मदारिस से बाहर निकलते हैं तो ज़ाहिर है वो पे एक तकफीरी जहन बाहर लेकर निकलेंगे। तो इन मदारिस की मशरूम ग्रोथ के बारे में या जो तकफीरी माइंडसेट नौजवानों के जहनों में डाला जा रहा है, कलअदम जमातों के ज़रिए उनके इजलास होते हैं, उनको खुलेआम आज़ादी है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं यकीनन ये चीज़ें हैं, न फ़कत अभी फ़ोर्स के अंदर, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके असम्बली में तकफीरी सोच के लोग हैं, आपके जनाब आली तालीमी इदारों में तकफीरी सोच के लोग बैठे हुए हैं, हर जगह पे वो लोग घुसे हुए हैं और ज़िया दौर से उनको बाकायदा प्री प्लान के तहत उनको घुसाया गया है और सऊदी ने फंडेड भी किया है, अमेरिका इसराइल भी फंडेड कर रहे हैं। तो यकीनन गली कोचों में भी मसाजिद में भी तकफीरी सोच जनाब आली आप आगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जनाब आली कहीं पे जनाब आली नामों से रिसालत के नाम से छोटे छोटे इशू पे जो है वो पथराव किया जाता है, जलाओ घेराव किया जाता है। इन चीज़ों को गली कोचों से ख़त्म होना चाहिए, स्कूल मदरसों से ख़त्म होना चाहिए, आपकी असम्बली से ख़त्म करना चाहिए, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस से ख़त्म करना चाहिए, हत्ता कि आपके अदालती सिस्टम से ख़त्म करना चाहिए। ये तो आपके अदालती सिस्टम में ख़राबी है। पुलिस फोर्स तो पकड़ते हैं, अदालत उनको रहा करते हैं और सिक्योरिटी इदारे भी उनको पता है कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन है, लेकिन उनको मुज़ाकरात करते हैं, कहते हैं कि गले से लगाते हैं, शायद ये तौबा करें, शायद ये बाज आ जाएं। हाँ, बिच्छू डांग मारने से कभी बाज नहीं आते हैं जनाब आली, ठीक है नहीं। आप बम लेके आप भी सीने से लगा के धमाके वो दबाएंगे तो धमाका होगा और आपके लिए कोई मुनासिब रवैया नहीं होगा। पाकिस्तान को बचाना है, दाइश से बचाना है। बाहर से दाइश नहीं आ रहे, अंदर से दाइश के जो माइंड सेट लोग हैं वो ये चीज़ें दहशत फैलाने के लिए कर रहे हैं। तो इसी एक ही इशूज़ पे, एक अलामत के पे आप सिक्योरिटी इदारों को होश में आना चाहिए और मजबूत तरीके से ऑपरेशन करना चाहिए। वहाँ पे तरबियत गाहें हैं उनके, जनाब आली उनके घर हैं, उनको तबाह करना चाहिए। पहले नंबर पर आप जवाब देंगे तो दुश्मन मायूस होंगे। और इमरान खान की भी डिमांड यही है वहाँ पे कोयटा में जब वारिसिन कह रहे हैं, तो ये है कि पहले नंबर पर दिलजोई हो, दूसरे नंबर पर दुश्मन मायूस होंगे। वो सोचेंगे कि भाई यहाँ पे तो सिक्योरिटी मजबूत है, यहाँ पे तो ख़ुद रियासत के ज़िम्मेदार उठ के आते हैं एक छोटे छोटे इशूज़ पे। तो दुश्मन की मायूसी के लिए भी वज़ीर आज़म को वहाँ पे जाना चाहिए, आर्मी चीफ को जाना चाहिए और सिक्योरिटी को हर जगह से कंट्रोल करना चाहिए। आगा साहब बहुत शुक्रिया। बस एक आखिरी सवाल ज़हमत देना चाहूँगी। एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही
कि यानी इनको अंदर से इनको वाइट वॉश किया जाना चाहिए, और जिन तंजीमों की असासी तकफीरियत पर है उन तंजीमों को आप ख़त्म कैसे आसानी से कर सकते हैं। अगर साहब तीसरा दिन है, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो हिकमत अमली आगे की क्या है, आप किस तरह से इस धरने को देखते हैं, आगे क्या होने जा रहा है? जी, पहला सवाल तो जो आपने फरमाया यकीनन एक बहुत बेहतरीन है। जो एक्शन प्लान है, इनको कंट्रोल करने के लिए एक्शन प्लान पे ज़रूर अमल दरामद होना चाहिए। और अवाम भी, आपने देखा शाम में इराक़ में दाइश के साथ मुकाबला सिर्फ फोर्स नहीं कर सके हैं। अवाम जब तक साथ न हो, आप अवाम को साथ रखेंगे तो इंशाअल्लाह इस मसले का हल निकल आएगा। ठीक है नी। इसके बाद मैं अर्ज़ करूँ, ये जो वारिसिन के डिमांड है उसके मुताबिक उनके इजहार यकजहती के लिए लाश शहदा की हुर्मत के खातिर, ताज़ीम के खातिर पूरे पाकिस्तान में धरने दिए हैं। आज से 5 दिन हो रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म टस से मस नहीं है। एक वज़ीर आता है, दूसरा वज़ीर आता है, तो वहाँ के वारिसिन किसी वज़ीर को मानते ही नहीं है। जब तक वज़ीर आज़म नहीं आते, उनको यकीन दहानी नहीं कराते, वो नहीं छोड़ेंगे वहाँ पे। ये कोई सियासी इशू नहीं है, कोई मजहबी इशू नहीं है यार, ये इंसानी इशूज़ है, उनको तसल्ली देना चाहिए। लिहाजा हम वारिसिन की तरफ देख रहे हैं एक, और हम अपने कायदीन की तरफ देख रहे हैं। MWM के कायदीन है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी है, उनकी तरफ देख रहे हैं। वो भी अगला लाहिमा, वो लोग जो भी तायुन करके ऐलान करेंगे, यहाँ पे धरना दे के रहेंगे, कहीं पे मार्च करेंगे, तो मैं समझता हूँ अवाम निकलेंगे तो PDM कुछ नहीं कर सकते हैं इमरान खान को गिराने के लिए। अवाम निकलेंगे और अवाम के साथ ताकत है, और अवाम के साथ मज़लूमों की फरियाद, इमरान खान साहब मज़लूमों की फरियाद से बचो, गरीबों और यतीमों की फरियाद से बचो, खून शहदा की फरियाद से बचो, वरना न तुम रहेगा न तुम्हारी हुकूमत रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका आगा साहब जी। चाइना चौक इस्लामाबाद से अभी हमारे सामने मौजूद थे MWM गिलगित बल्तिस्तान के जनरल सेक्रेटरी आगा अली रिजवी। मैं दोबारा खार आपकी तरफ आऊँगी। आपके ख्याल में जो हुकूमत है और उनकी तरफ से जो ये बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है, यानी कोई बाकायदा एक्शन नहीं लिया जा रहा, सिवाय सतही बयानात के इससे आगे कोई इकदाम नहीं उठा रहे, तो आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह देखती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में ना 2 बातें सामने आती हैं। या तो हुकूमत, क्योंकि कातिल तो बेनकाब है ना, वो तो सबके सामने, या तो हुकूमत उनसे डरती है या हुकूमत साथ मिली हुई है। क्योंकि अगर हुकूमत डरती ना तो कातिल अब तक सामने होते, ठीक है, या हुकूमत अगर उनके साथ ना मिली होती तो कातिल सामने होते। बयान तो हम पिछले 20 सालों से सुन रहे हैं, लाशें तो हम पिछले 20 सालों से उठा रहे हैं, और यही हमारे घर के बच्चे तो को मालूम है कि हमारे जो भाई हैं जो कत्ल हो रहे हैं हज़ारे में, उनका कातिल कौन है। फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि इन लोगों को ना मालूम हो? यानी कि फिर ये कहा जा सकता है कि हुकूमत का इनके साथ कोई ऐसा गठजोड़ है जिसकी वजह से हुकूमत बाउंड है कि वो इन लोगों को पकड़ नहीं सकती, या हुकूमत पे कोई ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। अगर वो प्रेशर हुकूमत पर है जो पिछले 20 सालों से है, तो आगे आने वाली 10-15 हुकूमतें जितनी मर्जी आ जाएं, फिर तो वो कुछ नहीं कर सकते। फिर तो हमें कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि पाकिस्तान वो हुकूमत या वो रियासत बन चुकी है जहाँ पर एक जो है फ़िरका, उसको इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि उसके जो खिलाफ फ़िरका है उसके हुकूमत के साथ गठजोड़ है, या हुकूमत उससे डरती है। तो मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली है। हुकूमत यहाँ पर आके फेल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है कि आप अपने रियासत में रहने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल से ये बड़ी बड़ी बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इख्तितामी कलमात में इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगी कि मुख्तलिफ़ बयानात सामने आते हैं। वो तो दाइश ने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली, वरना हमेशा की तरह हुकूमत कह रही थी कि इसमें बैरूनी हाथ है। तो अब ये भी, यानी हुकूमत को अब समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। पहले कहा जाता था 2017 तक कि इसमें बैरूनी हाथ हैं। $500 मिलियन लगाकर 2017 से 2020 3 साल के अंदर $500 मिलियन का प्रोजेक्ट किया गया, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की फेंसिंग की गई, बाड़ लगाई गई बॉर्डर पर। इस वक्त ईरान के साथ फेंसिंग का काम जारी है 2020 में, और उम्मीद है कि 1-2 सालों में वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर ये बैरूनी हाथ है, अब तो फेंसिंग के ज़रिए बॉर्डर भी क्लोज़ हो गए, उससे कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। अलबत्ता जो बॉर्डर के करीब रहने वाले अफराद थे उनका ज़रिया माश बंद हो गया, उनके ऊपर माली मुश्किलात में इजाफा हो गया। बैरूनी हाथ नहीं है, अंदरूनी हाथ है। हुकूमत आखिर इस सूरत हाल का सामना करने से क्यों घबराती है कि जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं वो बैरूनी हाथ नहीं होता, बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर जो
दाइश के स्लीपिंग सेल्स हैं जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट फराहम करने वाले हैं, जो जगह जगह पर गली मोहल्लों में मदरसे खुले हुए हैं जहां कच्ची जहन के बच्चों को ये सबक दिया जाता है कि शिया काफिर है, शिया नजिस है, शिया वाजिबुल कत्ल है। जब ये बच्चे हज़ारों की तादाद में मदरसों से फारिग तहसील होकर निकलते हैं तो उनके जहन में इतनी शिया दुश्मनी भर दी जाती है कि वो किसी मुतशद्दिद कलअदम जमात को ज्वाइन कर लेते हैं और उसका नतीजा कभी हमें किसी इमाम बारगाह पर हमले की सूरत में मिलता है, कभी सानिया अलमदार रोड की सूरत में मिलता है, कभी सानिया सफोरा गोड की सूरत में मिलता है और कभी ये जो सानिया मचुआ कभी इसकी सूरत में मिलता है। तो हुकूमत को इस बात का इदराक कर लेना चाहिए कि अब आवाम की आंखों में मज़ीद धूल नहीं यानी डाली जा सकती। एक और बात जो खार ने कही कि हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो चुकी है, क्या वाकई हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो चुकी है या सिक्योरिटी फराहम करना ही नहीं चाहती? अगर आपने कभी कोयटा का विज़िट किया हो, दौरा किया हो, तो आप देखेंगे कि कोयटा में, बलूचिस्तान में इस्लामाबाद से ज़्यादा सिक्योरिटी है। सिर्फ एक सिक्योरिटी का इदारा नहीं है बल्कि FC तैनात है, वहाँ पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट तैनात है, वहाँ पर पुलिस तैनात है, वहाँ पर स्पाई एजेंसीज़ ISI वहाँ पर काम कर रही है। हर गली के हर नुक्कड़ पर, हर कोने में चेक पोस्ट हैं जहाँ से आम इंसान को, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होता है, लेकिन दहशतगर्द आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। न सिर्फ ये बल्कि सूबाई हुकूमत अपने बजट से माहाना $91 मिलियन FC को अपनी सिक्योरिटी के लिए फ़राहम करती है। यानी दुनिया में कहीं नहीं होता कि किसी सूबे को अगर सिक्योरिटी चाहिए हो तो वो किसी वफाक के इदारे को किराए की मद में या उसकी सपोर्ट की मद में अपने सूबाई बजट से इतनी खतीर रकम माहाना बुनियादों पर फराहम करे, लेकिन उसके बावजूद उसको सिक्योरिटी ना मिल सके। ये प्रोग्राम का इख्तिताम मैं इन सवालों के साथ और इन जुमलों के साथ कर रही हूँ। रियासती इदारों पर, सिक्योरिटी इदारों पर, बिलखसूस FC पर सवालिया निशानात हैं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन हज़ारा कौम जिन्होंने कभी पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं चाहा, हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में, खुशहाली में अपना किरदार अदा किया, बहुत अच्छे तरीके से सिक्योरिटी इदारे भी जानते हैं, तज्जिया निगार भी जानते हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो बलोच अलहदगी पसंद गिरोह हैं, अगर उनके साथ हज़ारा कौम जो इस वक्त बलूचिस्तान में 7 से 8 लाख की तादाद में मौजूद है, अगर वो भी बलोच अलहदगी पसंद लोगों के साथ शामिल हो गए तो हाकिम बदैन खुदा न खास्ता बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग होने में कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मुहिब्बे वतन हज़ारा हैं जो लाशें उठाने के बावजूद हमेशा पाकिस्तान की भलाई सोचते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत देते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेते। इन सवालात के साथ इख्तिताम कर रही हूँ। हुकूमत को जवाब देना होगा, आखिर कब तक दहशतगर्द जमातें, कलअदम जमातें, दाइश, लश्कर जंगवी, सिपाही सहाबा पाकिस्तान में आज़ादाना घूमते रहेंगे? आखिर कब तक इन दहशतगर्द जमातों के सरगना, इनके रहनुमा औरंगज़ेब फ़ारूकी, अहमद लुधियानवी, रमज़ान मेंगल, ताज हनफी, मसरूर जंगवी, माविया आज़म, आखिर कब तक ये सरकारी प्रोटोकॉल में आज़ादाना घूमते रहेंगे? कब तक इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाती रहेगी? आखिर कब तक बेगुनाह शिया, बेगुनाह हज़ारा शिया, बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी सिर्फ अपने अकीदे की वजह से अपने प्यारों के लाशें उठाते रहेंगे? और आखिरी सवाल, आखिर कब रियासत अपना हकीकी नैरेटिव, अपना हकीकी बयानिया अवाम के सामने लाएगी और अवाम को हकीकी मानों में जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ देगी? आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे चाइना चौक से ही मुखातिब होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।